Inverse trigonometry function for TGT math video number 15. Question है sin inverse x equal to 5/8 for the sum values and x is x belongs to greatest x belongs to closest interval -1 to 1 and then find the value of cos inverse x. यानी x की जो वैल्यूज है वो sin inverse x लाई करता है -1 and 1 के बीच. इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, करेक्ट ऑप्शन है. यानी कि sin inverse x equal to 5/5 यानी x बिलोंग करता है -1 and 1 के बीच. चूँकि एक फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू 5/2. देन ये होगा 5/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू 5/2. देन कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू हो जाएगा 5/2 माइनस 5/5. ऐसे हम लेंगे 10 5 माइनस 2 तो कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू 3 3 ये इसका आंसर हो जाएगा. और नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन ब्रैकेट में tan इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर. यहाँ पे पुट कर देते हैं x इक्वल टू tan थीटा. तो ये हो जाएगा साइन tan इनवर्स 1 माइनस का tan स्क्वायर थीटा अपॉन 2 tan थीटा प्लस का कॉस इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा. ये होगा साइन tan इनवर्स cos 2 थीटा प्लस cos इनवर्स cos 2 थीटा. कैंसिल हुआ. साइन इसको लिखेंगे cos 2 थीटा को tan π/2 माइनस 2 थीटा. यहाँ पे 2 थीटा बचा हुआ है. देन नेक्स्ट लाइन हो जाएगा साइन, ये कैंसिल होगा π/2 माइनस 2 थीटा प्लस 2 थीटा. 2 थीटा कैंसिल हुआ. साइन π/2 यानी कि 1 हो जाएगा. साइन π/2 यानी कि साइन 90 इक्वल टू 1. नेक्स्ट क्वेश्चन है कोड इनवर्स 21 प्लस कोड इनवर्स 13 प्लस कोड इनवर्स -8 की वैल्यू फाइंड करना है. तो हमने कोड इनवर्स 21 को लिखा 5 चौक 20 और 21/1 है ना. तो ये टूट गया. कोट इनवर्स एक्स वाई प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस वाई वाली फॉर्म में हो जाए कोट इनवर्स एक्स माइनस कोट इनवर्स वाई. ऐसे ये 4 3 12 और 13 अपॉन 4 माइनस का 3 यानी 1 हो जाएगा. 13/1 13 ही होगा. कोट इनवर्स 4 माइनस कोट इनवर्स 3. ऐसे कोट इनवर्स -8 को 13 15 और 1 16 अपॉन 3 माइनस का 5 यानी -2 16 अपॉन -2 -8 हो जाएगा. कोट इनवर्स 3 माइनस कोट इनवर्स 5 ये कोट इनवर्स 4 से ये कैंसिल होगा. इससे ये टोटल ऑफ कैंसिल हो गए. आंसर इसका 0 आ जाएगा. और नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जेड इक्वल टू 3π/2 दिया है. देन फाइंड द वैल्यू. देन द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स वो एक्स की पावर 100 प्लस वाई की पावर 100 प्लस जेड की पावर 100 माइनस 9 अपॉन एक्स की पावर 101 प्लस वाई की पावर 101 प्लस जेड की पावर 101. इसको वैल्यू फाइंड करना है. तो वी नो दैट साइन इनवर्स एक्स लेस देन इक्वल टू होता है π/2 यानी कि लगभग π/2 होगा. ऐसे ही साइन इनवर्स वाई भी π/2 एंड साइन इनवर्स जेड भी π/2. ये जो ऑप्शन दिया है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जेड इक्वल टू 3π/2 यानी π/2 प्लस π/2 प्लस π/2 इक्वल टू 3π/2 बनेगा. यानी कि साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स वाई इक्वल टू साइन इनवर्स जेड इक्वल टू π/2. देन x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड इक्वल टू होगा साइन π/2 यानी 1. x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड तीनों ही क्वांटिटीज इसकी 1 हो जाएंगी. x भी 1 वाई भी 1 और z भी 1. जो हमको ये वैल्यू फाइंड करना है इसमें x की क्वांटिटीज रख देते हैं. x वाई जेड 1 रख दें यानी कि 1 की पावर 100 प्लस 1 की पावर 100. क्वेश्चन देखने में तो टिपिकल लग रहा था परंतु है इजी. इस तरह के क्वेश्चन पीजीटी वगैरह में आया करते हैं. देखने का केवल कठिन होता है. सब ट्रिक है. 9/1 प्लस 1 प्लस 1 यानी कि 3 माइनस का 9/3 3 माइनस 3 इक्वल टू 0. इस क्वेश्चन का आंसर 0 आ रहा है. और नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन इनवर्स कोस
ब्रैकेट में साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स साइन ब्रैकेट में कोस इनवर्स एक्स, इसका वैल्यू फाइंड करना है। कोस को हम लिख देंगे साइन 90 माइनस थीटा, इसको अगर इसको थीटा लेट कर लेते हैं, इसी साइन को कोस 90 माइनस थीटा, ये कैंसिल होकर बचेगा π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स प्लस यहाँ बचेगा π/2 माइनस कोस इनवर्स एक्स, यह होगा π/2 प्लस π/2 माइनस कॉमन लिया साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स भी π/2 होता है, कैंसिल होके आंसर इसका π/2 आ जाएगा।